और अब भारत के सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल की बात करते हैं, जहां आज ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन हुआ है। 35 वर्ष के एक रैपर बालेन शाह आज नेपाल की सत्ता के शिखर पर पहुंच गए। इंजीनियर से रैपर और रैपर से नेता बने बालेन्द्र शाह, बालेन, जिन्हें लोग बालेन शाह भी कहते हैं, उन्होंने आज नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव हुए थे, जिसमें बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी आरएसपी ने भारी बहुमत हासिल किया था। आरएसपी ने 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा में 182 सीटें जीती। बालेन ने खुद 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को उनकी मजबूत सीट झापा 5 से भारी अंतर से हराया। 35 वर्ष के बालेन शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं। साथ ही वो मध्य क्षेत्र से इस पद पर पहुंचने वाले पहले नेता भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने पर बालेन शाह को बहुत बहुत बधाई। आपकी नियुक्ति नेपाल के लोगों द्वारा आपके नेतृत्व पर दिखाए गए भरोसे को दिखाती है। मैं आपके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूँ। बालेन शाह की शपथ की भी काफी चर्चा है। आज रामनवमी के मौके पर काठमांडू में आयोजित एक भव्य समारोह में बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। काठमांडू में राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में शुभ मुहूर्त 12:34 पर उन्हें शपथ दिलाई गई। ये शपथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। समारोह में हिंदू और बौद्ध परंपराओं का सुंदर मिश्रण देखने को मिला, जिसमें 7 ब्राह्मणों ने शंखनाद किया। 108 युवा ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया और 107 लामाओं ने बौद्ध मंत्रों का पाठ किया। 7 शंखनादकों ने शंख बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। शपथ के बाद एक बेहद भावुक पल देखने को मिला, जब उन्होंने बालेन शाह के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को गले लगा लिया। पिछले साल जेनजी प्रदर्शन के बाद नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया गया था। आज बालेन शाह नेपाल के सबसे ताकतवर पद पर हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने नेपाल के बड़े बड़े सत्ताधीशों को धूल चटा दी, जिसके बाद आज वो नेपाल के सबसे कम उम्र के पीएम बने हैं। लेकिन आज से कुछ वर्ष पहले तक उनका राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। काठमांडू से प्रारंभिक शिक्षा और हायर एजुकेशन के बाद उन्होंने भारत में बेंगलुरु में NMIT से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में M.Tech की पढ़ाई की और 2018 में एक पेशेवर इंजीनियर बन गए। हालांकि उनका ये करियर ज्यादा दिन नहीं चला और कुछ समय बाद उन्होंने रैप की दुनिया में कदम रखा और नेपाल के मशहूर रैपर बन गए। उनके रैप सॉन्ग्स में गरीबी, पिछड़ापन और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जाते थे। इन्हीं गीतों ने उन्हें युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय बना दिया। उनके रैप में अक्सर नेताओं की बेइज्जती की जाती थी। 2020 में कोविड के दौरान उनका एक रैप नेपाल में काफी मशहूर हुआ और वो इस गाने के जरिए वहां के घर घर तक पहुंच गए। इस रैप सॉन्ग में बालेन कहते हैं कि देश की रक्षा करने वाले नेता चोर हैं और देश को लूट रहे हैं। वो कानून कायदों का गलत फायदा उठाते हैं और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। रैप में आगे उन्होंने कहा कि नेता और बड़े लोग आम जनता की गरीबी पर राजनीति करते हैं, लेकिन खुद शानो चौकत में जीते हैं। गरीब की आवाज कोई नहीं सुनता, उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। इस रैप से बालेन शाह की छवि ऐसे व्यक्ति की बन गई जो नेपाल के लिए कुछ बेहतर करना चाहता है। इसी लोकप्रियता के बीच बालेन शाह ने मई 2022 में काठमांडू से मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान किया। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सिर्फ 32 वर्ष के बालेन शाह ने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव में हरा दिया। वो निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मेयर का चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। बालेन शाह काले ब्लेजर, काली जीन्स और काले धूप के गॉगल्स पहनकर प्रचार करने जाते थे, जिसकी खूब चर्चा हुई। नेपाल में काठमांडू के मेयर की हैसियत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी अधिक मानी जाती है। ऐसे में इस जीत की चर्चा सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई। 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी प्रोफाइल स्टोरी भी की थी। 2022 में ही बालेन शाह ने एक राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रखा गया। 2025 में जब नेपाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ तो बालेन शाह ने विद्रोह का समर्थन किया। विद्रोह के बाद नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसने चुनाव करवाए। इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को विजय मिली और बालेन शाह प्रधानमंत्री बने।